दोस्तों कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चौथा चैप्टर घात और घातांक के बारे में। इससे पहले जो वीडियो था हम लोग का चैप्टर 3 घन और घनाभ, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी का जो एग्ज़ाम है जनवरी के 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है। 28 तारीख से पहले ही हम आप सभी का जितना भी जो मैथ का सिलेबस है वो हम कंप्लीट करा देंगे। जितना भी MCQ क्वेश्चन है सब हम करा देंगे, ठीक है। 20 और 22 तारीख में आपका जितना भी मैथ का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना को फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर 7 को फॉर्मूला दिया हुआ है। सातों के सातों आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कॉपी में लिख के क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। किस फॉर्मूला का यूज कहाँ पर होगा हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि -7 और यहाँ पर जो घातांक यानी कि घात दिया हुआ है -5, -5 क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, घन कहलाता है, वर्ग कहलाता है या -5 कहलाता है। तो ये जो ऊपर में 5 दिया हुआ है, ये -7 के ऊपर में -5 जो दिया हुआ है ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, ठीक है। तो घन किसको कहेंगे, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं। अगर देखिए यहाँ पर -7 दिया है, अगर यहाँ पर 3 दिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे, ठीक है। और वर्ग किसे कहेंगे दोस्तों, अगर देखिए -7 दिया हुआ होता और यहाँ पर -2 दिया हुआ होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। घातांक किसको कहेंगे, जिसका जो घात होगा वो 3 से अधिक यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होगा जिसका घातांक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 5 का घात 3 है, यानी कि 5 का घन कितना है, 3 है का सही मान बताइए। अगर हम लोग 5 को 3 बार गुना करें, कितना बार, 5 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 125 है, 125 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है 10 का घात कितना है, 3 है का सही मान हम लोग को निकालना है। अगर 10 का घात 3 है, इसको 10 को अगर हम लोग 3 बार गुना करें, कितना बार गुना करें दोस्तों, 3 बार। देखिए 1 से 1 गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना को जीरो है, 1 को जीरो है, 2 को जीरो है, 3 को जीरो, तो 3 को जीरो लगा देंगे, 1 2 3 यानी कि 1000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 5 यहाँ पर -3 का सही मान क्या होगा, ठीक है। अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कि अगर यहाँ पर ए है और घातांक में माइनस दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -3 है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको 1/5 और यहाँ पर घात। जब बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा जी, और ऊपर में 1, 1/125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, 1024 इसमें से किसके बराबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1024 जो है वो किसके इक्वल है, हम लोग को पूछा जा रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1024 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना से, 2 से लेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 5 बार बोलने से 10 आता है, फिर 1 बार बोलने से कितना आता है, 2 आता है, और 2 बार बोलने से कितना आता है, 4 आता है। अब हम लोग को पता है कि 512 किसका घन है, 8 का घन है। किसका घन है, 8 का, यानी कि 8 को हम लोग अगर 3 बार गुना करें, 8 को हम लोग 3 बार गुना करें तो क्या होगा दोस्तों, 512 हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ पर पहले से एक 2 है तो यहाँ पर एक 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कितना तो 2 है, बताइए 2 किसका, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कितना तो 2 होगा। देखिए यहाँ पर कितना तो 2 होगा, यहाँ पर 3 तो 2 होगा, 1 2 3, यहाँ पर 3 तो 2 हो गया। यहाँ पर कितना तो 2 होगा, 1 2 3,
यहाँ पर कितना टू 2 हो गया, 3 टू 2 हो गया। यहाँ पर कितना टू 2 होगा, 1 2 3, ठीक है, कितना टू 2 हो गया, 3 तो है। उस सब के क्या करेंगे, संख्या सब हम लोग काउंट करेंगे। देखिए ये पहला 2 हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, 9 और ये पहले एलसीएम लिए थे, ये 10। कितना को 2 हुआ दोस्तों, 10 को 2, यानी कि 2 का जो घात होगा वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों 2 की संख्या कितनी है, 10 गो है। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में 2 का घात कितना होगा, 10 होगा, तो वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में 2 का घात 10 है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का घात 0 है, x का घात कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या है, जब भी यहाँ पर घात 0 दिया होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 का मान 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि a का घात 0 है, यानी कि a का घात 0 का मतलब ये जो 0 है, ये इसका घात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर घात 0 दिया हुआ है। घात का मान कितना होता है, 0 का घात का मान कितना होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है। चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या लिख लें, तो 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और यहाँ पर घात कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 का हम लोग का घात, अगर किसी भी संख्या में अगर यहाँ पर घात 0 दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 में घात कितना दिया हुआ है, 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अब देखिए अगला लिखा हुआ है 999, यानी कि 999 के ऊपर भी 0 दिया हुआ है, क्या इसका मतलब भी 1 हो जाएगा, हाँ इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। आप कोई सा भी संख्या लीजिए, अगर उसका घात अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि 3 का घात 4 का अंकित मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 लिखते हैं, 3 का घात 4, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को कितना बार गुना करेंगे, 4 बार। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे। देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 9 से गुना करेंगे, 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो किस ऑप्शन में 81 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 1/-3 का मान क्या होगा, 1/-3 का मान क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे में 3 लिखेंगे और यहाँ पर -3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ से हम लोग को माइनस हटाना है, तो क्या करना होगा, इसको ऊपर लेना होगा दोस्तों। कैसे ऊपर लेंगे, इसको जब ऊपर लेंगे ना और यहाँ पर 3 का घात 3 लिखेंगे तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हट जाएगा। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो किस ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि -7 का घात कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सही मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले -7 लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका घात 3 है, यानी कि -7 को क्या करना है, 3 बार गुना करना है दोस्तों। क्या करना है, 3 बार गुना करना है 7 को। तो माइनस से माइनस कटा, 7 से 7 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 49, और फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 343 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो -343 किस ऑप्शन में है, -343 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 1/-
-4 इसका सही मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी बोले थे अगर घात हम लोग का माइनस में है, अगर इसको प्लस करना है तो क्या होगा, प्लस करने के लिए ये जो 3 है बट्टा के फॉर्म में, इसको जब ऊपर लाएंगे, इस 3 को, ये 3 को जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये जो -4 है ना, ये खाली 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस हट जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो 3 का घात कितना आया, 4 आया। अब 3 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे दोस्तों, 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आएगा, 81। किस ऑप्शन में 81 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि x का घात कितना है, m है, और x घात n है, तो x यहाँ पर क्या भराएगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, अगर यहाँ पर a दिया हुआ है, a का मान, a का घात कितना है, m है, गुना है बीच में, और a का घात m है, सॉरी n है, क्या है, n है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला है इस प्रकार का, इसको m प्लस n लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x का जो घात होगा वो m प्लस n होगा, तो m प्लस n इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में m प्लस n दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर a का घात m और बीच में भागा का चिन्ह है और b का घात m दिया हुआ है, तो इसका कैसे होगा। चलिए इसको हम लोग कॉपी में ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर m का जो घात दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि a का घात m दिया हुआ है, यहाँ पर बीच में डिवाइड, और यहाँ पर b का घात भी m ही दिया हुआ है, और यहाँ पर जो m का मान दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। m का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो घात दिया हुआ है m यानी घात यहाँ पर हम लोग का सेम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइडेड b करेंगे और यहाँ पर घात m कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और m का घात का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a डिवाइडेड बाई b और यहाँ पर घात 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे। देखिए अगर मान लीजिए कि a का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और b का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 5 को 10 से भागा करेंगे, 5 को 10 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 का घात कितना होगा, 2 का घात 0 होगा, तो 2 का घात का 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, वही समझाना चाह रहा है क्वेश्चन में कि अगर a का मान कुछ हम लोग ले लें, b का मान कुछ अगर हम लोग ले लें, अगर उसका घात कितना है, 0 आया, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। 17 नंबर का किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a का मान -1 और b का 2 दिया हुआ है, तो a का घात b और b का घात a का मान क्या होगा, वो क्वेश्चन में पूछा है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पर जो a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है -1, ठीक है, और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 2, और यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन टाइप का दे दिया है, जैसे a का घात b होगा प्लस और b का घात क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे, और b का घात कितना है, b का घात 2 है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। ठीक है, बीच में प्लस से प्लस कर देंगे। b का मान कितना है, 2, और a का घात कितना है, -1 है, कितना है, -1। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। -1 दिया है, -1 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा और यहाँ पर बीच में प्लस है, और इसका मतलब देखिए किसी भी संख्या में अगर -1 दिया हुआ है, -1 या -2 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का घात -1 है, तो इसको हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं 1/2, तो इसको हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिख दिए। अब 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस, और यहाँ पर 1/2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों। अब 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर में 1 है, ठीक है, और नीचे में 2 है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/2। तो किस ऑप्शन में है
3/2, तो 3/2 जिस ऑप्शन में होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर 3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि ए का मान 1 दिया हुआ है, बी का मान 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं उसी तरीका से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान हम लोग को यहाँ पर दे दिया है 1 दिया हुआ है। ठीक है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का जो मान है वो हम लोग को 2 दे दिया है। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है कि a का घात b होगा प्लस, बीच में प्लस होगा, और साथ में b का घात जो है वो कितना हो जाएगा, a होगा। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए a कितना दिया है, वो 1 दिया हुआ है, और b का घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस b का मान कितना है, b का मान 2 है, और a का मान कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, अब 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 1 बार गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 को एक ही बारी गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 2 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर। ठीक है, यदि a का जो मान है -1 और b का मान 2 दिया है, तो a का घात b और गुना b का घात a का मान क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या था, a का मान कितना दिया हुआ था, a का मान हम लोग को -1 दिया हुआ था, और b का मान कितना दिया था, b का मान 2 दिया था। साथ में हम लोग को बोला था कि a का जो घात होगा वो b होगा, और बीच में गुना b का जो घात है वो क्या होगा, a होगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, a का मान -1 है तो -1 लिख देंगे। b कितना है, b का घात 2 है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना लिखेंगे। अब देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 2 दिया हुआ है, और a का मान कितना है, a का मान -1 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए अगर -1 को 2 बार गुना करें, -1 को 2 बार गुना करें, माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि केवल 1 होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यह गुना है, यहाँ पर गुना लिख देंगे। ठीक है, ये जो जब भी हम बोलते हैं किसी का घात अगर माइनस में होता है, जैसे यहाँ पर 3 लिख दिए और यहाँ पर 1 लिख दिए, इसका घात माइनस में है तो इसको 1/3 लिख देंगे। और देखिए 2 का भी जो घात है वो -1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 1/2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 1/2 दिया हुआ है यानी कि ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि a का मान -1 और b का 2 दिया है, तो a का पावर b यानी कि a का घात b, और बीच में क्या का चिन्ह है, बीच में भागा के चिन्ह है दोस्तों, और b का घात a का मान क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन में a का जो मान दिया हुआ वो -1 दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि a का घात कितना होना चाहिए, a का घात b होना चाहिए, साथ में यहाँ पर भागा का चिन्ह दिया है, और b का घात कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, a का मान है हम लोग का -1 तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, और यहाँ पर b कितना है, b का घात कितना है, b का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए बीच में क्या का चिन्ह है, बीच में भागा का चिन्ह है। ठीक है, बीच में क्या का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है, भागा लिख दिए। अब b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 2 दिया हुआ है, और a का मान कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, अब देखिए -1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर भागा ये लिख रही है। अब देखिए -1 जब भी किसी का भी घात अगर -1 में देता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं, 1/2, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, बट्टा के फॉर्म में लिख देंगे दोस्तों। अब
ध्यान से देखिए, ये जो भागा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे गुना के फॉर्म में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर 1, जब इसको हम लोग गुना के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो बट्टा वाला जो पार्टी है ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 21 नंबर का 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 2 दिया हुआ है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि a का घात 1 b का घात 2 दिया हुआ है तो a का घात b भागा b का घात a का मान होगा। तो इसको भी चलिए फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1 दे दिया है और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 2 दे दिया है। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए a का घात कितना दिया हुआ है, b भागा है बीच में और b का घात a दे दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए a का मान कितना है, a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और b का घात कितना है, b का घात 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। बीच में क्या का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए b कितना है, b हम लोग का 2 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 1 को 1 से 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पर भागा के चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर तो -1 नहीं है, इसीलिए 2 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, -1 रखने पर यहाँ पर बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन -1 तो नहीं है ना, यहाँ पर -1 नहीं है, इसीलिए खाली 2 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको गुना के फॉर्म में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और इस भागा को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस भागा को गुना के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर गुना लिख दिए। तो ये 2 है ना, ये बट्टा के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। किस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 22 नंबर का 1/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 गुना 10 का घात -3 का सामान्य रूप लिखना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है 23 नंबर में, 8 गुना 10 का घात -3, इसका क्या करना है, सामान्य रूप लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये 8 है, ठीक है, 8 लिख दिए। उसके बाद गुना, अब जब भी किसी का घात में माइनस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/10 लिखेंगे। और ये जो 3 घात है ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों। जब भी घात को हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला घात को जब भी हम लोग बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लिख देंगे गुना, और यहाँ पर 10 का घात 3 मतलब 10 में कितना जीरो है, 3 को जीरो है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 को जीरो है। ठीक है, 3 को जीरो है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 को अगर 8 से गुना कर दें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 1000 में कितना को जीरो है, 1 2 3 को जीरो है, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए पीछे से काउंट करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे, यानी कि 2 को संख्या होगा, और एक 0 कर देंगे, 3, 1 2 3, नीचे में कितना 0 है, 3 को 0 है, इधर भी 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद आगे में एक 0 दे देंगे, यानी कि दोस्तों ये वाला समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.008। ठीक है, जब हम लोग 1000 से भाग देंगे। ठीक है, समझ में आ गया नहीं वाला। 23 नंबर का किस ऑप्शन में 0.008 है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है 3.5 इंटू 10 का पावर घात -7 का सामान्य रूप हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 3.5 लिखा हुआ है, गुना लिखा हुआ है, साथ में 10 का जो घात है वो -7 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3.5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ये गुना को लिखेंगे। देखिए किसी का भी अगर घात में माइनस दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टा के फॉर्म में लिखते हैं। तो बट्टा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1/10 लिख देंगे और यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग 3.5 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे दोस्तों। 3.5 लिख दिए, ये 5 है, अरे ये 5 है। ठीक है, 3.5 लिख दिए। अब इसके बाद
10 में कितना को जीरो देना है, 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 को जीरो लग गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना को जीरो लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो लगा हुआ है। कितना जीरो लगा हुआ, 8। अब इसको इससे भाग देना है दोस्तों। कैसे भाग देंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 35 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 35। अब पीछे से काउंटिंग करेंगे, देखिए 1 2, फिर इसके बाद ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ठीक है। 8 हो जाने के बाद, कितना हो जाने के बाद, 8 हो जाने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर दशमलव लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद आगे में जीरो दे देना है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये रहेगा वो हम लोग का सही होगा। 0.0001 2 3 4 5 6 7 8 कितना को होना चाहिए, 8 गो संख्या होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना संख्या होना चाहिए, 8 गो संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना को जीरो है, 8 गो जीरो है, इसीलिए यहाँ पर हम पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद कितना को संख्या होना चाहिए, 8 गो संख्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, 0.05 का मानक रूप हम लोग को निकालना है। मानक रूप निकालना है, यहाँ पर सामान्य रूप नहीं, मानक रूप निकालना है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या करना था, मानक रूप निकालना है, यानी कि छोटा रूप। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये था कि 0.005 था, ठीक है, इसका हम लोग को मानक रूप। सबसे पहले देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लग जाएगा। इसके बाद कितना संख्या, 1 2 3 को संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 को जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 5 और नीचे में 10 का घात कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 10 का घात 3 लिख देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये वाला पार्टी को हम लोग अगर ऊपर ले लें, ये वाला पार्टी को ऊपर ले लें तो घात प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 × 10 का घात -3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे में है। जब इसको ऊपर में लेंगे, जब इसको ऊपर में लिए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5 × 10 का घात 3 किस ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 × 10 का घात -3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 26 नंबर का, 0.0000585 का मानक रूप हम लोग को निकालना है। तो देखिए जब भी हम लोग को दो संख्या वाला देगा, जैसे यहाँ पर 8 5 दिया हुआ है, तो इसका मानक रूप कैसे निकालेंगे, चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन था, क्या था, 0.00 कितना को जीरो था, काउंट कर लेते हैं, 4 को जीरो था। कितना को जीरो था, 4 को जीरो था, उसके बाद 85 था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएं तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 को जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 को जीरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 85 लिखेंगे, उसके बाद कितना को, 1 2 3 4 5 6 को जीरो लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, मानक रूप में अगर जब भी हम लोग को दो को संख्या दे, ठीक है, जैसे 8 5 2 3 4 3 दो को संख्या दे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक जीरो काट देंगे, क्या करेंगे, एक जीरो काट देंगे और उसके बदले में यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब सेम ही है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, सेम ही है। जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, अगर इसको हम लोग 10 से भाग देते तो 8.5 ही आता, तो यहाँ से एक जीरो क्या कर दिए, काट दिए, जीरो काटने के बदले में यहाँ पर क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पर हम लोग 8.5 लिखेंगे, ठीक है। कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो यहाँ पर 10 का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा, 10 का घात 5 हो जाएगा दोस्तों, 10 का घात कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 होने के बाद अब देखिए, अब ये क्या है, ये जो है हम लोग का
प्लस में दिया हुआ है, जब इसको ऊपर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8.5 लिख देंगे गुना ये -5 घात है, यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8.5 इंटू 10 का पावर -5 किस ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 26 नंबर में ऑप्शन सी 8.5 इंटू 10 का घात -5 ये यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए कितना को जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 को जीरो दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। इसका हम लोग को क्या करना है, मानक रूप निकालना है। देखिए दोस्तों कितना नंबर 27 नंबर का मानक रूप निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है 0.000 कितना को है, 6 को जीरो है, ठीक है, 6 को जीरो है। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसका हम लोग को क्या करना है, मानक रूप निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के बाद आप यहाँ पर 1 पॉइंट के बदले 1 कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 को जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 लगा दीजिए। उसके बाद ये 7 और ये 8 कितना को है, 8 को है, ठीक है। कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो है। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 15, ठीक है, 15 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना को जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो है, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग एक जीरो को काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। या फिर ये तो सेम है, अगर 10 को हम लोग 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोग को 1.5 आएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या किए, एक जीरो को काट दिए, एक जीरो को काटे तो यहाँ पर क्या लग गया, पॉइंट लग गया दोस्तों। अब कितना को जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है। तो आगे में क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 लिखेंगे और नीचे में कितना है, जीरो है, 7 को जीरो, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। जब ये वाला पार्टी ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा घात, तो यहाँ पर 1.5 तो लिखेंगे, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घात प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 का घात -7 किस ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन हम लोग को सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 का घात -7, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 0.00075 का मानक रूप हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में निकाल के सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ था, 0.0004 को जीरो और 735 दिया हुआ था, ठीक है। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले कितना को जीरो, पॉइंट के बदले 1 लगेगा। अब कितना को जीरो है, देखिए पॉइंट के बाद कितना को संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो, ठीक है, बराबर लिखिए। अब यहाँ पर 735 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 735 और कितना को जीरो है, यहाँ पर 3 4 7 को जीरो, तो 7 को जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना को जीरो लगा दिए, 7 को जीरो लगा दिए, देखिए, और एक 7 को जीरो। अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जब यहाँ पर 15 होता था तो यहाँ पर पॉइंट लगता था। जब यहाँ पर 3 डिजिट आया, कितना डिजिट, 3 डिजिट आया, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये पहला जीरो को काटेंगे और दूसरा जीरो को काटेंगे। जहाँ पर 3 डिजिट होगा वहाँ पर हम लोग 2 को जीरो को काटेंगे। 2 को जीरो को काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर पॉइंट। यानी कि मान लीजिए इसको हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, इसको 100 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे, देखिए इस यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 7.35 लिखेंगे। अब कितना को जीरो है, देखिए नीचे में 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो यहाँ पर 10 का घात हम लोग क्या करेंगे, 5 कर देंगे। जब इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 7.35 गुना 10 का घात -5, तो किस ऑप्शन में है, 7.5 इंटू 7.35 इंटू 10 का घात -5 किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है 7.35 इंटू 10 का घात -5, तो ये वाला हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, 29 नंबर का कुछ जो क्वेश्चन है, 1000 का क्या करना है, मानक रूप लिखना है। यहाँ पर 1000 लिख देंगे, ठीक है। अगर 1000 को हम लोग टुकड़ा करें तो 10 गुना 10 हो जाएगा।
3 को 10 को हम लोग गुना करेंगे आपस में तो 1000 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका 10 का घात 3 लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में 10 का घात 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 का घात 0 और 3 का घात 0 को सरल प्राप्त होगा। ठीक है, 2 का घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 का घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 2 आएगा। किस ऑप्शन में 2 दिया, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।